हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज हम रिवीजन क्लास में सेकेंड चैप्टर क्लास 9th में इज मैटर अराउंड अस प्योर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर में फर्स्ट पॉइंट है प्योर सबस्टेंसेस को लेकर। ठीक है ना, व्हाट इज अ प्योर सबस्टेंस? द सबस्टेंसेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड या और मॉलिक्यूल्स ना, कोई एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर जो सबस्टेंस बने वो प्योर सबस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्लोरीन ले लें ना, Cl ले लें, हाइड्रोजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, एटसेट्रा, कोई भी। द प्योर सबस्टेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इम्प्योर सबस्टेंस क्या होता है? इम्प्योर सबस्टेंसेस आर दोज सबस्टेंसेस विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स ना, दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स जब अगर आपस में मिलें, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो उन्हें हम इम्प्योर सबस्टेंस कहते हैं। और वो पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं मिक्सचर इन विच सबस्टेंसेस आर यूनिफॉर्मली, जो मिक्स किया जाए, एक ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो एंड इन सच अ वे दैट देयर इज नो विजिबल बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री उसकी विजिबल ना हो, सो सेपरेशन इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। अगर बाउंड्री दिखती है तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, जैसे सैंड इन वाटर, ठीक है ना, मडी वाटर, इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, फिर हम एक देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये सभी लोग जानते हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मास बाई मास परसेंटेज के बेस पर, मास बाई वॉल्यूम के बेस पर, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बेस पर। इसे हम आगे देखते हैं। अभी इसके आगे हम देखते हैं कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का मतलब किसी भी अमाउंट का सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या अमाउंट होगा। ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज अगर निकालने को आएगा तो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम आपको मिलीलीटर या लीटर में दिया रहता है। ठीक है, इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये वॉल्यूम ml में दिया रहेगा, मिलीलीटर में। पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10⁶। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और देखते हैं। सेपरेशन की टेक्निक कैसे होती है ना, क्या क्या टेक्निक्स होती है सेपरेट करने की? तो सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, और भी टॉपिक्स हैं जैसे क्रोमेटोग्राफी ना, क्रिस्टलाइजेशन, ये भी होता है, इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ देखते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मैटर पार्टिकुलरली फ्रॉम वाटर और मिक्सचर इमिसिबल सॉलिड्स होते हैं, मतलब वो मिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैंड एंड वाटर, वाटर में आप सैंड डालिए, बालू डालिए तो वो मिक्स नहीं होगा। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इन विच इम्प्योरिटीज डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, जो इम्प्योरिटीज होगी वो क्या होगी? फिल्टर पेपर के ऊपर ही हो जाएगी। ठीक है, पास नहीं होने देगा फिल्टर पेपर। सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है? विदाउट लिक्विड पासिंग थ्रू, विदाउट लिक्विड, लिक्विड में पास नहीं होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस में सॉलिड से। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, एटसेट्रा। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सॉलिड। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जिसका वेपर नहीं बनता, अपने से वेपर नहीं बनता। सॉलिड और लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर विद अ वोलाटाइल लिक्विड, जैसे आपका सॉल्ट फ्रॉम वाटर, वाटर से सॉल्ट को। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड से सेपरेट किए जाते हैं। दिस मेथड इज अप्लाइड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटी, यानी डिफरेंट डेंसिटी से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेपरेशन की टेक्निक्स के पढ़ लिए। ठीक है, और हमने इसको रिवाइज भी किया। ओके।